तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसी ने पूछा था 4 to 20 मिली एम्पियर जो है वो क्यों लिया जाता है। और जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर एक बार जो है इंटरव्यू ने भी पूछ लिया था कि जो 4 to 20 मिली एम्पियर है क्या। अच्छा, 0 to 20 मिली एम्पियर हम क्यों नहीं ले रहे, 4 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और मतलब किस प्रकार ये वर्क करता है, तो उसके बारे में जो है एक पूछ गया था। तो अगर आप शुगर मिल कहीं से भी रिलेटेड हैं और कुछ भी मतलब इंस्ट्रूमेंट से हो, इंजीनियर हो या फिर आप वर्कर हो, कोई भी हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वैसे वीडियो तो हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन मैं आज आपको अपनी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि 4 to 20 मिली एम्पेयर क्या होता है, ठीक। और मैं एग्जाम्पल भी आपको आज बताऊंगा कि जो है आपका शुगर मिल बॉयलर से रिलेटेड या शुगर मिल से रिलेटेड जो है कि किस प्रकार ये वर्क करता है, विद एग्जाम्पल आपको मैं आज समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो 4 to 20 मिलिए पर ये है क्या, ठीक। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ कि 4 to 20 मिलिए पर एक ऐसा करंट सिग्नल है जो फील्ड से डेटा लेकर, ठीक, या सेंस करके। फील्ड मतलब जैसे आपका आप मान लो बैठे हुए डीसीएस में बैठे हैं या आपको प्यास पीएलसी है, ठीक। तो वहाँ पर आप जब डीसीएस में बैठे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे डेटास आते हैं, ठीक। किस किस का डेटा आता है, प्रेशर का डेटा आता है, मान लो टेम्परेचर का आ गया या फिर लेवल का आ गया, ठीक है, या फिर आपका वाइब्रेशन का डेटा आ गया। ये सारे सारे डेटा होते हैं। और फील्ड मतलब जैसे फाइब्राइजर पे आपका मान लो वाइब्रेशन सेंसर लगा हुआ है, या आप बॉइलिंग बॉइलिंग हाउस से बात करते हैं तो जो आपका इवेपोरेटर्स है उस पर आपका टेम्परेचर प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से डेटा लेता है। अगर मैं बॉयलर की बात करूँ तो बॉयलर पे भी प्रेशर सब कुछ मतलब प्रेशर टेम्परेचर लगाओ तो वहाँ से डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, और ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद में आपके डीसीएस पे जो वैल्यू प्रेजेंट करता है, ठीक है, वही इसका काम होता है कि वैल्यू आपको प्रेजेंट दिखाएगा कि 0 है, 1 2 3 4 5 6, या फिर परसेंटेज में आ जाओ, 1%, 10%, 100%, 20%, ठीक। तो ये आपके वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो समझ में आ गया 4 to 20 मिली एम्पियर है क्या। और यहाँ पर जो 4 मिली एम्पियर है वो आपकी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है, और जो 20 मिली एम्पियर है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर 4 मिली एम्पियर हम अगर परसेंटेज में बात करूँ तो 0%, और आपका 20 मिली एम्पियर की बात करूँ तो आपका 100% हो गया, ठीक। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्या होता है। तो देखिए, आपको एक टैंक लेवल के फिगर के जरिए समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पीएलसी और डिस्प्ले दिया है जिसमें लेवल 50% है और सिग्नल 12 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर दिया हुआ है और ये सेंसर ऊपर दिया है, सेंसर ट्रांसमीटर। तो देखिए, इम्पिटी परसेंट में जब 0% है तो 4 मिली एम्पियर आपको सिग्नल देगा, और जब आपका टैंक लेवल 100% हो जाएगा तो 20 मिली एम्पियर का देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर मान लो टैंक जो है वो आपका 50% भरा हुआ, तो सिग्नल में कितना मिल रहा है आपको, 12 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जो 4 to 20 मिली एम्पियर जो है 4 से ही क्यों स्टार्ट होता है, 0 से क्यों नहीं होता है, ठीक। तो इसको मैं आपको रीजन दूंगा, ठीक है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर जो है हमें लेने का या रखने का मुख्य दो कारण है। तो पहला कारण यह है कि तार मतलब जो है आपका वायर ब्रेक हो गया उस वो पता करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बड़ा जो कारण है वो सेफ्टी है। मतलब जो है इसे अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो हम कहते हैं लाइव ज़ीरो, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन लेते हैं। तो पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक टैंक है उसको हम क्या कर सकते हैं, 0% पे हम 0 मिली एम्पियर जो उसे सेट कर दिया, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या है, बाई चांस मान लो जो है बीच में जो तार जो सेंसर का है वो टूट गया, ठीक। जब हम चेक करेंगे तो केबल जो है उसकी केबल में हमें क्या दिखाएगा, 0 मिली एम्पियर ही शो करेगा जब चेक करेंगे, ठीक है। तो पीएलसी या सेंसर को ये नहीं पता लगेगा कि वास्तव में जो टैंक है वो 0% है या फिर तार टूट गया है, ठीक है। मान लो कि वहाँ पर रीडिंग जो है मान लो 0 दिखा रही है, 0% दिखा रही है क्योंकि 0 मिली एम्पियर सेट किया, और टैंक हमारा फुल भरा हुआ है, ठीक। तो 0 देख के क्या है, ऑपरेटर अगर मान लो बटन दबा देगा तो वहाँ पर जो है मोटर चलेगा, मोटर से जो टैंक में जो भी लिक्विड या जो भी चीज़ भरी हो वो क्या ओवरफ्लो से जो है बाहर निकलेगी और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, जो 0 पर हमने मान लो 4 मिली एम्पियर को सेट कर दिया, ठीक है। मतलब 0% जब टैंक लेवल होगा तो 4 मिली एम्पियर हमारी जो है रीडिंग आएगी, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो जैसे ही 4 मिली एम्पियर से नीचे जाएगा, मतलब 3 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर या 0 मिली एम्पियर पहुँच गया, तो क्या है, जो सिस्टम है या पीएलसी वो सेंस कर लेगा कि सेंसर का जो है तार टूट गया है, और वो क्या है, अलार्म देना शुरू कर देगा, ठीक है, या अलार्म का वहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे दुर्घटना हमारी बच जाती है।
और दूसरा आपको सेंसर को मतलब जो ऑन रखने के लिए मतलब ज़िंदा रखने के लिए, जिसे आप लूप पावरिंग कहते हैं, ठीक है। तो अधिकतर सेंसर में 2 वायर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उसी तार से जो क्या है सेंसर रीडिंग देता है और उसी तार से ही सेंसर को जो है वो आपको बिजली प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। तो सेंसर में बहुत छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, मतलब वो होते हैं पार्ट होते हैं जिन्हें हमें ऑन रखने के लिए बिजली देनी होती है, ठीक है। तो अगर हम सेंसर को 0 मिली एम्पेयर कर लें, तो सेंसर को क्या होगा, करंट मिलना बंद हो जाता है और सेंसर जो है आपका ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो 4 मिली एम्पियर वह मिनिमम करंट होता है जो क्या करता है सेंसर को ऑन रखता है, भले ही रीडिंग क्या हो 0% हो। तो आपको समझ में आ गया कि 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करते, 4 मिली एम्पियर से क्यों स्टार्ट करते हैं। 2 सिस्टम आपको पता लग गए, ठीक है। एक तो सिस्टम को जिंदा रखता है, दूसरा आपका सुरक्षा के लिए आपका जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं इसके फ़ायदे की बात करता हूँ। तो फ़ायदे देखो, 4 टू 20 मिली एम्पियर एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा यूज़ होता है, ठीक। और वो एक्यूरेसी अच्छी देता है। अच्छा, मान लो नॉइज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो वो उससे भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर और हम फॉल्ट बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जीरो वैल्यू जैसे ज़ीरो वैल्यू आई तो हम तुरंत फॉल्ट पकड़ लेंगे कि इसमें कोई फॉल्ट है। समझ में आ गया। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अच्छा, इस फिगर में देखिए तो ये यहाँ पर जो है मान लो शुगर मिल में एक बॉयलर है, ठीक है। तो ये जो बॉयलर है, बॉयलर से जो यहाँ पर देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसमें जो है 10 बार दे रखा है। मान लो स्टीम का जो प्रेशर है यहाँ पर 10 बार है, ठीक। तो ये इसने डिटेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पर जो तीर का निशान दिया हुआ है, तो 4 टू 20 मिली एम्पियर ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके ये दे रहा है पीएलसी डीसीएस की डिस्प्ले में, यहाँ पर दे रहा है ये वैल्यू दे रहा है 100%। कहने का मतलब है कि इसने 10 बार को जो है यहाँ पर जो है ये सिग्नल से कन्वर्ट करके ये डीसीएस में इसको शो कर दिया, कंट्रोल रूम में आपका जो डीसीएस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए कि एक स्टीम ड्रम है और इसका जो है यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है 10 बार, ठीक है। तो 10 बार पे पीएलसी और डीसीएस में कितना दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है, ठीक है। तो जो पीएलसी है किस प्रकार जो है मिली एम्पियर को जो कैलकुलेट करता है अपने आप, ठीक है। तो इसका फार्मूला आता है मिली एम्पियर बराबर 4 प्लस प्रोसेस वैल्यू डिवाइड बाई फुल रेंज गुणा 16, ठीक है। तो मान लो ये बॉयलर का प्रेशर है 10 बार है, ठीक है। तो 10 बार को हम जो है लगाएंगे मिली एम्पेयर करेंगे तो 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 16, तो हमारे पास में आ जाएगा 16 प्लस 4 बराबर 20 मिली एम्पेयर। मतलब 20 मिली एम्पेयर पे जो है हमारा टैंक जो 100% मतलब फुल दिखा रहा है कि 10 बार का इसका प्रेशर है, ठीक है, स्टीम ड्रम का। अच्छा, ये दूसरा फिगर है। दूसरे फिगर में देखिए कि यहाँ पर स्टीम का ड्रम है। स्टीम ड्रम में जो है 8 बार का प्रेशर, 8 बार का जब प्रेशर है तो यहाँ पर दिखा रहा है डीसीएस पे 80%, ठीक है। तो डीसीएस या पीएलसी कैसे मिली एम्पेयर कैलकुलेट करता है, कितने मिली एम्पेयर पावर आ रही है। तो जो है यहीं पे फिर सेम फार्मूला लगा दिया, तो 10 की जगह 8 कर दिया, तो कंट्रोल रूम में डिस्प्ले में 80% लेवल आ जाता है, ठीक है।